आज हम सुर्खियों से परे सीधे जमीन की हकीकत को देखेंगे। ये किसी चुनाव के हार जीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि राजनीति और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे से कैसे जुड़ती है। ग्वालियर ग्रामीण के आंकड़ों के जरिए हम और आप मिलकर शासन का एक ऐसा खाका तैयार करेंगे जिसके केंद्र में सिर्फ जनता हो। 3282 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2023 मध्य प्रदेश चुनाव में ग्वालियर ग्रामीण की हार और जीत के बीच का फासला बस इतना ही था। एक पूरी विधानसभा की किस्मत इन चंद वोटों ने तय कर दी। प्रतिशत में देखें तो ये और भी छोटा लगता है ना? सिर्फ 1.74%। लेकिन असल में ये एक छोटे से गांव की पूरी आबादी के बराबर है। ये हमें बताता है कि जब मुकाबला इतना नजदीकी हो तो हर एक वोट, हर एक आवाज की अपनी एक कहानी होती है और अपनी एक कीमत। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये आंकड़े हमें बता क्या रहे हैं? हम इन नंबर्स के पीछे छिपी नाराजगी, लोगों की उम्मीदों और उस चुनावी मिजाज को कैसे समझ सकते हैं जो दशकों से इस जमीन पर बनता बिगड़ता आया है? आइए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव के नतीजों को समझने से पहले वहां के लोगों को, वहां की मिट्टी को समझना पड़ता है। आंकड़े तो बस उस समझ को एक ढांचा देते हैं। तो चलिए पहले ग्वालियर ग्रामीण की जमीन, वहां के लोगों और उनकी जिंदगी की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर ग्रामीण नाम से ही जाहिर है कि एक मिलाजुला इलाका है। एक तरफ वो गांव है जहां जिंदगी आज भी खेती किसानी के इर्द गिर्द घूमती है, तो दूसरी तरफ शहर की दहलीज पर खड़े वो इलाके हैं जहां लोगों के सपने और जरूरतें शहरी हैं। ये वो जगह है जहां गांव की मेहनत और शहर की उम्मीदें अक्सर टकराती हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। लगभग 69% की वोटिंग ये बताता है कि यहाँ के लोग चुप नहीं हैं, वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 1.5% से भी कम का फासला ये दिखाता है कि ये आवाज किसी एक लहर का हिस्सा नहीं है, ये आवाज बटी हुई है। और इस बंटवारे की जड़ें यहाँ के सामाजिक ताने बाने में हैं। आप देखिए, लगभग 22% अनुसूचित जाति की आबादी है जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकती है। इसके साथ ही कुशवाहा और बघेल समुदाय का बड़ा ओबीसी वोट बैंक भी है जो किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकता है। सोचिए, एक ही विधानसभा में दो अलग अलग भारत बसते। गांव में किसान और मजदूर आज भी आमदनी और खेती के संकट से जूझ रहे हैं। वहीं मोरार कैंट जैसे शहरी हिस्सों में पढ़े लिखे मतदाता हैं जिनके मुद्दे और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। असली चुनौती इन दोनों दुनियाओं को एक साथ साधने की है। जब एक आम वोटर बटन दबाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? पार्टी, नेता? नहीं, उसके दिमाग में होती है उसकी रोज की जिंदगी की जद्दोजहद। चलिए अब ग्वालियर ग्रामीण की उन बुनियादी शिकायतों को समझते हैं जो सिर्फ मुद्दे नहीं बल्कि असल में गवर्नेंस की नाकामी का आईना है। ये देखिए, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये ग्वालियर ग्रामीण के दर्द का नक्शा है। सड़कें, बिजली और जातीय न्याय, ये 3 मुद्दे सबसे ऊपर हैं और सबसे ज्यादा गहरे हैं। ये छोटी मोटी असुविधाएं नहीं हैं, ये वो रोज के संघर्ष हैं जो इंसान के आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। सड़कें गड्ढों में हैं, ये एक लाइन, एक आम नागरिक की आवाज पूरी कहानी कह देती है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं, ये उस हताशा की आवाज है जो सरकारी वादों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई से पैदा होती है। असल में बात सिर्फ सड़क या बिजली की नहीं है। जब लोग ये मांगते हैं तो वो अपने सम्मान की, एक बेहतर जिंदगी के हक की बात कर रहे होते हैं, और ये हक हमारा संविधान देता है। इन मुद्दों पर एक जिम्मेदार सार्वजनिक बहस ही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। 2023 का ये करीबी नतीजा कोई एक दिन की बात नहीं है। इसकी जड़ें पिछले 30 सालों के इतिहास में छिपी हैं। याद रखिए, मतदाता की याददाश्त बहुत गहरी होती है और आज का नतीजा हमेशा कल की नींव पर ही खड़ा होता है। जरा इस 30 साल के सफर को देखिए। 1993 से लेकर 2023 तक क्या दिखता है? एक लगातार उठापटक। कोई भी पार्टी इस सीट को अपनी जागीर नहीं समझ सकती। और एक और चीज पर गौर कीजिए, वोटिंग परसेंट 62% से बढ़कर अब लगभग 70% हो गया है। मतलब यहां का मुकाबला अब और ज्यादा कड़ा हो गया है। इस कहानी में कई अहम मोड़ आए। 2008 में बसपा की जीत एक बड़ा शॉक था जिसने जातिगत समीकरणों की ताकत को सबके सामने ला दिया। फिर 2013 और 2018 में बीजेपी ने यहां अपनी पकड़ बनाई, लेकिन 2018 के दलित आंदोलन ने समीकरण बदले और 2023 में कांग्रेस एक मामूली अंतर से वापस आ गई। ये सीट हमेशा बदलती रही है। तो अब तक हमने बीमारी को समझा,
अब बात करते हैं इलाज की। ये डेटा सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये एक साफ रास्ता भी दिखाता है कि बेहतर गवर्नेंस के जरिए लोगों का भरोसा दोबारा कैसे जीता जा सकता है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, 4 मजबूत स्तंभ। पहला चुनावी रणनीति, दूसरा जमीन पर संगठन, तीसरा लोगों से जुड़ने वाली कहानी यानी नैरेटिव, और चौथा सही संसाधनों का इस्तेमाल। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं तो एक ऐसी ताकत बनती है जो सिर्फ चुनाव नहीं जीतती, लोगों का दिल भी जीतती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। समस्या क्या थी? दलित समुदाय में गुस्सा और भरोसे की कमी। तो समाधान क्या है? सिर्फ वादे नहीं, सीधे उनके बीच जाइए, उनकी पंचायतों में बैठिए, उनकी सुनिए। भरोसे की कमी को बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण, सड़कें और बिजली, लोगों की सबसे बड़ी शिकायत। इसका जवाब क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमीनी हकीकत दिखाइए और सबसे जरूरी, काम पूरा करने की एक ठोस तारीख दीजिए। लोगों को वादों से ज्यादा एक्शन प्लान पर भरोसा होता है। ये सब बातें हवा में नहीं होती। इसके लिए एक टाइमलाइन चाहिए, एक 90 दिन का एक्शन प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले रीबूट कैंपेन शुरू करने से लेकर चुनाव के दिन हर बूथ पर अपनी टीम की मौजूदगी तक, हर दिन हर घंटे की प्लानिंग। यही आधुनिक राजनीति का सच है। और हां, लोगों तक पहुंचने के इन सभी तरीकों में एक बात हमेशा याद रखनी है, उनकी प्राइवेसी, उनका सम्मान। चाहे आप दरवाजा खटखटाएं या फोन पर मैसेज भेजें, उनकी सहमति सबसे जरूरी है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही कहता है कि हर नागरिक का डेटा उसी की अमानत है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सार पर आते हैं। ये सारा विश्लेषण, ये रणनीति, ये सब सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन बनाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद, इसका आखिरी लक्ष्य कुछ और है। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, जीत हार का फासला कम हो रहा है, इसलिए हर वोटर कीमती है। दूसरी, लोगों की रोज की दिक्कतों को सुनना ही असली राजनीति की शुरुआत है। तीसरी, इतिहास को समझे बिना आप भविष्य नहीं बना सकते। और चौथी बात, डेटा सिर्फ एक टूल नहीं, ये जनता की आवाज को एक्शन में बदलने का एक पुल है। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस डेटा के दौर में एक लीडर की असली चुनौती क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना या फिर विश्वास का एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सच में और हर दिन लोगों की सेवा करे? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 416 2 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।